करीब है, यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है, बाहों में लेने। प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है परमेश्वर की इच्छा पर चलना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखाता है, जैसे यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम इस बात से घमंड नहीं करना कि तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं और बहुत से चिन्ह दिखाए जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना अवश्य है, क्योंकि वही है जो स्वर्ग राज्य में, जो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यदि हम उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, क्योंकि उसने स्वयं कहा, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 22वें पद में वो कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दरवाजे को, अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस वचन को हम अक्सर सुनते हैं कि यीशु मसीह चाहता है कि वो मेरे भीतर आकर, मेरे हृदय में आकर भोजन करे, लेकिन हमें इतना समझना है कि उसका भोजन क्या है। सामरी स्त्री से बातचीत कर रहा है और सामरी स्त्री को उसने जीवन के जल के बारे में बताया, और जब वो सामरी स्त्री से बातचीत कर रहा था उसी समय चेले जो थे वो उनके लिए भोजन लेने के लिए गांव गए थे, और जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा कि गुरु कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि उसका भोजन यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पर चले, और जब वो हमारे हृदय में आएगा तो उस भोजन को चाहेगा जिससे उसका मन तृप्त होता है, और वो भोजन यही है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा पर चलें। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो यीशु हमसे प्रसन्न होगा और वो हमारे हृदय में आएगा और हमारे साथ वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा, वो हम में होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। आज हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। हर एक मनुष्य, हर एक जन, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, हर एक बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। अपनी इच्छा के अनुसार वो कपड़े पहनता है, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन खाता है, अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है कि उसे नौकरी मिले, वो चाहता है कि उसके मन के अनुसार उसको जीवन साथी मिले। यदि इस बीच कुछ ऐसी बात हो जाती कि उसके मन के अनुसार ना हो तो वो निराश हो जाता है, वो अपने ऊपर उसको तरस का एक भाव आने लगता है, दया का भाव आने लगता है, और उसको लगता है कि उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अपने मन की इच्छा से नहीं, अपने बुद्धि का भरोसा करके नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा पे चलो।
अपने अनुभव से जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उस इच्छा को पूरा करो, तब तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। और रोमियो 8 उसके 28वें पद में कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर मन के अनुसार हो या ना हो, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो वो भलाई को उत्पन्न करेगी। हाँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अब आंसू बहाते हुए, पछताते हुए, बोलते हुए कि हमारा जीवन खराब हो गया है, हमने जो चाहा वो मिला नहीं, हम जैसा जीवन साथी चाहते थे वो हमें नहीं मिला, हम जैसी नौकरी चाहते थे वो नौकरी हमें नहीं मिली, हमारे बच्चों को लेकर हम बहुत पछताते हैं, वो हमने बहुत से जो घर हमने खरीदा है वो हमारे मन अनुसार नहीं है। और इस तरीके से लोग पछताते हुए अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आपके मन के अनुसार नहीं मिला तो आप उसे हार के रूप में मत देखें, क्योंकि शैतान हमारे कानों में फुसफुसा कर कहता है कि तुम इतनी दुआ करते, इतनी प्रार्थना करते, उपवास करते और तुम हमेशा परमेश्वर पे भरोसा करते थे, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, ओ तुम्हारे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और वो हमारे जीवन को नकारात्मक बातों में भर देता है, वो हमारे आनंद को छीन लेता है। प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप विश्वास करें कि आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही रखा है। आप ये समझें कि जो चीजें आपसे छूट गई हैं, आपके मनानुसार नहीं हुई हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा में निहित नहीं थी। और अब जो जीवन है आपका वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसलिए धन्यवाद करना ना छोड़ें, निरंतर धन्यवाद करते रहें, निरंतर धन्यवाद करते रहें, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए, उसके कामों के लिए, वो जो आपके जीवन में करता है। जैसे आप धन्यवाद करते जाएंगे, हर नकारात्मक बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप एक सकारात्मकता को पाएंगे और आप इस बात को जानेंगे कि आज जो भी आपकी स्थिति है वो बहुत बेहतर है। यदि आपने अपने मन के अनुसार किया होता तो हो सकता है कि आप और भी अधिक दुखी रहते और आप के जीवन में शायद बहुत ही मुश्किलें और तकलीफें आती। लेकिन यदि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और वो आपको जीवन देने वाला है। हालेलुया। वो आपकी उदासी को आनंद में बदलने वाला है, वो आपको एक महान आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि जब वो गेतसेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं, हे पिता, यदि ये कटोरा टल जाए तो अच्छा है, लेकिन तो भी हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। हाँ, यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता हूँ, कोई मुझसे मेरे प्राण को छीनता नहीं, मैं स्वयं देता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पिता की इच्छा है कि मेरा प्राण, मेरा लहू बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उसने अपने लहू को बहाकर हमें ये बताया है कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, उसने परमेश्वर की पूरी इच्छा को, उसकी समस्त इच्छा को उसने पूरा किया और उसने उस बलिदान का जो योजना परमेश्वर ने आदि से तैयार की थी, उस योजना को यीशु मसीह ने स्वयं की इच्छा मानकर पूरा किया। हालेलुया। उसने मनुष्य जाति के लिए दुख उठाया और आज की सुबह परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपनी ही इच्छा पर नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलें। यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। आज्ञाकारी बने रहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए भला क्या है। बस उससे प्रेम रखिए और उसकी बुलाहट में बने रहिए। आप देखेंगे कि सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावंद, आज की सुबह एक बार फिर से सब भाई बहनों के साथ मिलकर मैं आपके चरणों में झुकती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करती हूँ क्योंकि आप इसके योग्य हैं महान पिताजी। हम जानते हैं कि कई बार हमारा हृदय निराश हो जाता है प्रभु, हम चिंता में पड़ जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होने से हम दुखी हो जाते हैं। हमने बहुत से उद्देश्यों को, बहुत सी योजनाओं को अपने जीवन में बना रखा और जब वो पूरी नहीं होती तो हम निराशा में चले जाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम अपनी सारी आशाओं को खो देते हैं। एक नकारात्मक बातें हमारे जीवन में आ जाती है, शैतान की वो फुसफुसाहट हमारे कानों में पड़ती है और खुदावंद हमारा विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होकर हम निराशा में डूब जाते हैं खुदावंद। लेकिन धन्य है आपका वचन प्यारे प्रभु, जो हमेशा हमें उठाता है, साहस देता है। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपसे प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हाँ प्रभु जी, वही जो आपकी इच्छा से बुलाए गए हैं। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें बुलाया है और आपने हमें ठहराया है कि हम फलवंत हों। प्यारे पिता, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम जान गए हैं कि आपका भोजन ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चले और आप चाहते हैं कि वही भोजन हमें भी जीवन दे। हाँ प्रभु, वो जीवन जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो अनंत काल तक हमारे जीवन से, हमारे हृदय से उमड़ता रहेगा प्रभु। हाँ परमेश्वर, सहायता करें कि आज के दिन से प्रभु जी हम इस बात को दृढ़ करें कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना चाहते हो, चाहे हमारे जीवन कई बातों को पूरा करना चाहते हो, ऊंची पदवियों को, ओ प्रभु जी नौकरियों को, या फिर ऐशो आराम की वस्तुओं को हम इकट्ठा करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया प्रभु जी। खुदावंद, हाँ परमेश्वर, सहायता करें कि हम उन सारी बातों को छोड़कर हम आपकी इच्छा को प्रथम स्थान देने पाए, हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने पाए और आपके दिए हुए मार्ग पर चलने पाए प्रभु। अपना बोझ हम आपके ऊपर डालने वाले हो सकें खुदावन। जितने भाई बहन आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु, हर एक को मैं आपकी सामर्थ भरे हाथों के नीचे रखती हूँ, आपके लहू से ढांक लेती हूँ प्रभु। उन्हें दीजिए कि आपका वचन जो कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि हम सब आपने सुख का मूल आरंभ आपको ही जानने पाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि तब आप हमारे मनोरथों को पूरा करेंगे। हाँ प्रभु, हम अपने मार्ग की चिंता को आपके हाथों पर छोड़ें और आप पर भरोसा करें प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपके सामने हम धीरज के साथ उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होने की बाट जोने पाए जो आपने हमारे जीवन के लिए की है प्रभु जी। होने दीजिए हर एक भाई बहन जो इस समय निराशा में है, ओ प्रभु जी, हो सकता है कि प्रभु उनकी मन की बातें पूरी ना होने के कारण उनका हृदय दुख से भरा हुआ है। परमेश्वर, आज की सुबह उनसे बोलो और बातचीत करें और अपनी योजनाओं को प्रभु उनके सामने प्रकट करें, ताकि प्यारे परमेश्वर जो बातें उनके लिए भलाई के लिए हैं वो बातें प्रकट होने पाएँ और उनका मन आपके प्रति धन्यवाद से भर जाए। मेरे खुदावंत यीशु मसीह, हर एक जन को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। चाहती हूँ प्रभु जी कि आप पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप सहायता करें कि हम आपकी इच्छाओं पर चलने वाले हो सके, हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने पाए प्रभु। हम अपने अनुभव से जान लें हाँ कि आपकी इच्छा क्या है प्रभु, क्योंकि इच्छा और काम दोनों आप ही हमारे हृदय में डालते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो बहुत दूर दूर से प्रभु जी इस प्रार्थना सहभागिता में हमारे साथ शामिल होते हैं। ओ अद्भुत परमेश्वर, आपने हमें इस नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी बहुत लोगों के साथ जोड़ दिया है खुदावन। ओ हमारी आपकी देह को हम जान पा रहे हैं, ओ वो देह जो जगह जगह में है लेकिन वो एक ही आत्मा के द्वारा पिरोई गई है प्रभु। हर एक भाई बहन के लिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करती हूँ खुदावन। जितने लोग प्रभु जी मेरे साथ एक मन होकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं खुदावंत, उनके घर घराने, बच्चे, ओ खेतों खलियान, बिजनेस, नौकरियों पर आपका कल्याण हो, आपकी आशीष होने पाए। हर एक को उत्तम श्वास दें, ओ
ओ खुदावंद आज की सुबह उनके मनोरथ पूरे होने पाए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने पाए, जिस बात के लिए भी वो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो बातें पूरी हो। ओ प्रभु जी उनके मनोरथ पूरे होने पाए। ओ प्रभु जी उनके लिए भलाइयों को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर आप उनके लिए भला करें। ओ परमेश्वर उनके दुखों को दूर करें, उनके आंसुओं को पोंछ डालें प्रभु जी। ओ खुदावंद जो बीमारियों में है ओ प्रभु जी उन चंगाई करने की सामर्थ उन्हें छूने पाए। ओ परमेश्वर जो दुख और तकलीफ में है, कमी में, घटी में, यीशु मसीह आपका भंडार उनके लिए खुल जाए यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जो भविष्य की चिंताओं में है ओ अपनी सारा बोझ, अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डालने पाए। हाँ परमेश्वर वचन को थामे रहें, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें, विश्वास करें और आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। आपकी इच्छा को अपने जीवन में मुख्य स्थान देने पाए प्रभु। आपकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों पर चलकर खुदावन आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। हालेलुया। ओ प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ कहीं भी परमेश्वर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है यीशु मसीह, ओ खासकर महाराष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बॉम्बे के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। वो बिजनेस हब है खुदावन, यीशु मसीह सहायता करें, हर अंधकार की शक्तियाँ वहाँ से दूर होने पाए, बीमारी महारोग यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी इसके संक्रमण को रोक दीजिए प्रभु जी। ओ खुदावन दया करिए, खुदावन दया करिए प्रभु, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं खुदावन। आप बड़ी दया करिए ताकि ये राज्य परमेश्वर बच जाए, दिल्ली बच जाए प्रभु जो हमारे देश का राजधानी है परमेश्वर। ओ खुदावन सहायता करें कि हर एक संक्रमण प्रभु दूर होने पाए खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो युद्ध के बारे में समाचार आ रहा है प्रभु जी, भारत और चाइना के संबंध अच्छे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, युद्ध टलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी कितने हमारे सैनिक ओ प्रभु जी जो कि बॉर्डर में प्रभु इस देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, ओ प्रभु उनके जीवनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हर एक का जीवन बहुमूल्य है प्रभु। हाँ परमेश्वर उनके सुरक्षा की हम मांग करते हैं प्यारे परमेश्वर। हाँ प्रार्थना करते हैं खुदावंद किसानों के लिए जो अपने खेतों को बो रहे हैं। ओ प्रभु इस वर्ष ओ उन्हें 100 गुना फल मिलने पाए परमेश्वर, उनके खेतों में आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की महारोग से हाँ प्रभु कीड़े मकोड़ों से उनके फसलों की रक्षा करें खुदावंद यीशु मसीह। ओ प्रभु वे जाने कि आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, चाहे खेत छोटे हों चाहे बड़े हों परमेश्वर। ओ वे अपने लिए भरपूर फसल पाने पाए प्रभु, हम ऐसी आशीष हर एक को देते हैं खुदावंद। ओ प्रभु सबको उत्तम स्वास्थ्य दें, बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दें। ओ प्रभु जी बच्चे जो कि घर में बंद है लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर, घर में बंद है संक्रमण की वजह से परमेश्वर, कोई प्रकार के मानसिक तनाव को सह रहे हैं। ओ खुदावंद वे एक दबाव को सह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, नाना प्रकार के उनके मानसिक प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ रही यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज़ दूर होने पाए प्रभु जी। बच्चों को शांति दें, ओ जवानों को शांति दें प्रभु, गलत रास्तों में जाने से बचाएं और उनके मानसिक तनाव को ख़त्म करें यीशु मसीह। ओ प्रभु उनके जीवन में सुख और शांति दें, ओ प्रभु जी आनंद दें, ओ खुदावंद एक उत्साह को दें, एक पॉजिटिविटी को दें यीशु मसीह। हर नकारात्मक बातें यीशु मसीह उनके जीवन से जाए। ओ प्रभु बच्चे माता पिता की आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ प्रभु वे आज्ञाकारी बने। ओ हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं, ओ प्रभु उन्हें आलस और परमेश्वर उन्हें अनाज्ञाकारी बना रही हैं प्रभु जी। ओ खुदावंत उनके जीवन को नकारात्मक बातों की ओर लेके जा रही, उस सब को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ खुदावंत। आपका हाथ, आपकी सामर्थ उन्हें छूने पाए यीशु मसीह, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आज की सुबह हर एक परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दुख में अनदेखे कल में, जीवन के हर एक वीराने पल में
में, अनदेखे कल में, जीवन के हर एक वीराने पल में, तूफानों में, आग में, यीशु रहेगा साथ। तूफानों में, आग में, यीशु रहेगा साथ। बाहों में लेने, सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। यीशु हमारी रोशनी है, प्रेम उसका अपार। यीशु हमारी रोशनी है, प्रेम उसका अपार। बाहों में लेने, यीशु करीब है, यीशु करीब है। आंसू मिटाने, यीशु करीब है, यीशु करीब है। छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है।